विजिलेंस का क्या मुख्य मुद्दा है? एक चर्चित कांड हुआ था तब्बू अपहरण कांड, जिसमें आप लोगों को सभी से पूर्व से ज्ञात है 239/25 जो 6 अगस्त को हम लोग दर्ज किए थे, जिसको किडनैप करके चकबंदा के गहन जंगलों में ले गया गया था, उसको मारा पीटा गया था और अथक प्रयास से उसको हम लोग जीवित बरामद किए थे। इसी केस में बहुत लोग अभियुक्तों का नाम आया था, जिसमें से एक अभियुक्त को हम लोग पहले ही जेल भेज चुके हैं और इसी क्रम में एक और अभियुक्त शशि कुमार, जिसका आपराधिक इतिहास भी है और इस तरह से मिलकर उसको मारा पीटा था, उसको किडनैप करके में सहायता किया था और उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने शशि कुमार को की है। शशि कुमार पिता विनोद प्रसाद मल्हारी, थाना इमामगंज का रहने वाला है और इस पर पहले से भी कई केस दर्ज है। राजस्व कर्मचारी को भी पीटने का इस पर केस दर्ज है, उसी तरह से ये भी एक केस है। फिर 307 के भी मुकदमे शामिल है। अभी तक 3 आपराधिक इतिहास शशि कुमार के खिलाफ मिले हैं, तो जो भी इस तरह के गलत एक्टिविटी में शामिल रहेगा उसकी जो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी, चुनाव से पहले बड़ी एक सफलता मिली है, क्राइम क्षेत्रों में क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। कितनी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए? क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी करना पुलिस का प्रथम कर्तव्य है और शांति स्थापित रहे और शांति में ही वातावरण में चुनाव आगामी किया जाएगा। इसके लिए मैं सबको आश्वस्त करता हूं और उसके लिए हम लोग पूरा अनुमंडल के जितने भी थाने हैं प्रयासरत है और दूर सुदूर क्षेत्रों में भी लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में वहाँ भी भ्रमण कर रहे हैं। तो हर जगह शांति स्थापित करने का हमारा पूरा प्रयास है और आगामी जो चुनाव विधानसभा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाएगा। क्राइम के क्षेत्रों में शशि और सौरभ से क्या कनेक्शन है? दोनों का तो अलग अलग मैटर है, एक अलग मैटर अभी पूछताछ किया जाएगा, अगर कुछ कनेक्शन निकलेगा तो बता दिया जाएगा। इलेक्शन का समय आने वाला है, ऐसे में शराबबंदी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है लेकिन फिर भी शराब माफिया सक्रिय हैं, कार्रवाई पुलिस कर रही है। इमामगंज अनुमंडल के सभी थाने और इमामगंज अनुमंडल पुलिस अधिकारी यानी खुद मैं शराब के बरामदगी और शराब के अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए हम लोग इस क्षेत्र में भी रात्रि में भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि मैंने खुद जाकर एक दो जगह शराब को मैंने पकड़ा है और वो देसी नहीं बल्कि अंग्रेजी था। तो देसी शराब तो लगातार पकड़ ही रहे हैं, लेकिन पिछले जब से मैं यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ पिछले 2 महीने में एक बार 400 लीटर, कई बार महुआ देसी शराब और 2 कांडों में अंग्रेजी शराब खुद मैंने बरामद किया है जाकर। तो पूरा इमामगंज अनुमंडल शराब को रोकथाम में बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आप देखिएगा शराब की बरामदगी के साथ साथ उन अभियुक्तों को भी अरेस्ट किया गया है और उनको जेल भेजने का काम किया गया है। तो हम लोग पूरा तत्पर है कि शराबबंदी को पूर्ण रूप से यहाँ लागू करें और आप लोग का भी इसमें सहयोग है। जब भी कोई सूचना हो तो हमें दीजिएगा। हर समय 24 घंटे इमामगंज पुलिस तैयार है। मेरा नाम मुस्लिम हुसैन है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव भड़गांव का रहने वाला हूं। मेरी ये बेटी है मुसैयदा, इसे सोराइसिस हो गया था और हमने इसका इलाज कराया होम्योपैथिक में भी, एलोपैथिक में भी और यूनानी में भी, लेकिन ठीक हो जाता था लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। काफ़ी दिनों से ये समस्या थी इसे, लेकिन अब हमने इसका इलाज वैद्य अश्विनी कुमार जी से कराया जो गया ज़िले में रहते हैं बिहार के अंदर। तो उससे अब इसकी हमने 4 महीने दवाई खिलाई है और पूर्ण रूप से इसकी सोराइसिस ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि तुम 3-4 महीने खिला लो, ये ठीक हो जाएगी। हमने फ़ोटो भेजे थे उनके पास और अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। मैं वैद्य अश्विनी कुमार जी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर की दवाइयाँ करा रहे हैं, तो वो अपना पैसा बर्बाद ना करें और वैद्य अश्विनी कुमार जी से ही मिलें। धन्यवाद। क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं आप? देखिए, ये दौरा नहीं है, हमारे परिवार के, हमारे जो समाज है उसके एक परिवार है शिव चौधरी, उनको आज से 3 दिन पहले पेट में दर्द होती है, जिसके इलाज हेतु रात्रि को यहाँ पे बगल में एक नर्सिंग होम है सनराइज हॉस्पिटल,
वहाँ पे ले जाया जाता है। वो व्यक्ति ठीक होते हैं, चल कर के जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उनको कुछ इंजेक्ट किया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, तत्पश्चात 2 से 3 घंटों के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। परिवार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जो डेथ हुई है वो डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, और जिसकी शिकायत इन लोगों ने थाना को भी किया, लेकिन यहाँ के प्रशासन के उस प्रकार से कार्रवाई नहीं करने के वजह से जो संचालक नर्सिंग होम थे वहीं पे मौजूद थे, वो वहाँ से निकल गए। जिसके बाद जो है परिवार में आक्रोश होता है, वो अपना आक्रोश वहाँ पे जताते भी हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि ऐसी आक्रोश की आवश्यकता नहीं थी अगर इसमें सही से प्रशासन कार्रवाई की होती। अब हमारी प्रशासन से, खास करके गया एसएसपी महोदय से हमारी मांग है और यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से कि ऐसे जो नर्सिंग होम जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जिसका कोई वैध चिकित्सक नहीं हो, वैसे जितने भी जिला में नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं उन सभी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसी नर्सिंग होम में आज से 6 महीना में लगभग जो है 2 से 3 ऐसे केसेस आए हैं जो इसी नर्सिंग होम में इसी प्रकार से उनकी डेथ हुई। लेकिन परिवार के साथ समझौता और डरा धमका कर उस मामला को थाना तक नहीं पहुंचने दिया गया। समझौता पे नहीं माने, इन्होंने जो है अपने परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए थाना को फ़ोन किया, प्रशासन को सूचित किया। लेकिन हमें लगता है कि एसएसपी साहब चाहेंगे तो इसमें इस परिवार को न्याय भी मिलेगा और आने वाले समय में ऐसे किसी और परिवार के साथ अनहोनी नहीं होगा। डीएम साहब से हमारी मांग है कि आप, क्योंकि ये पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, ऐसे अस्पतालों को चयनित करके आपको बंद करना चाहिए। इसलिए आपसे हमारी ये मांग है और एसएसपी साहब से मांग है कि जो घटनाएं घट गई हैं उसमें जो है तमाम धाराओं में जो एफआईआर कर दी गई है उसके आधार पे ऐसे लोगों पे जो है तत्काल इनकी गिरफ्तारी करके जो है जेलों के पीछे भेजने का कार्य। इस थानेदार के सामने डॉक्टर जो फरार हो गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक परिवार से हमें सूचना मिला है, क्योंकि हम वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, परिवार लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर वहीं घर में बंद था। हम लोगों ने थाना को सूचित किया, थाना ने कहा, वहाँ के प्रशासन ने कहा कि हम जो है उनकी गिरफ्तारी ले रहे हैं, वो आ रहे हैं। लगभग ऐसे 20 से 25 मिनट तक इनको जो है दिग्भ्रमित करते रहे और उसके बाद इनको आकर के सूचित किया जाता है परिवार को कि डॉक्टर साहब यहाँ से निकल गए, भाग गए। तो ऐसे हमें लगता है कि अगर ये बात सच्चाई है, इसमें कहीं भी सच्चाई है, तो ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए और ये हमारी मांग जो है यहाँ के एसएसपी महोदय से। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, गुरुवार का लगातार घटना हम लोगों के संज्ञान में है और अभी जो इस दुख की घटना में हम लोग संतावना देने आए हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और दोषी डॉक्टर की जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गुरुवार थाना के थानाध्यक्ष को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपकी लगातार शिकायत हमारे भीम आर्मी टीम के पास आ रही है और आप जिस तरह कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना आपको पद से पद मुक्त कर दिया जाए। ये हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की मांग है, क्योंकि आप न्याय दिलाने में सक्षम हैं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनको भगा दे रहे हैं। जहाँ तक जानकारी हमें मिली कि डॉक्टर को आपने भगा दिया, अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं। अगर पीड़ित परिवार कह रहा कि यहीं पे है और आपने जानबूझ करके वहाँ पे आने में देर की और पीड़ित परिवार को संतावना देने के बजाय इन्हीं को डांटते रहे और इसकी वजह से डॉक्टर फरार हो गया, तो ये लगा। देखिए, ये एक शिकायत नहीं है। अगर आप इस मामला से हट कर के हम बात करें तो एक शिकायत नहीं है, गुरुआ थाना का अनेकों शिकायत है। कहीं पे जिनके साथ मारपीट हुई है उन पे ही 2-2 मुकदमा कर दिया गया है और मारपीट करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ के एसपी को भी किया, सिरघाटी एसपी साहब को भी किया और लगातार ऐसी शिकायतें हम लोग करते रहे। इसलिए क्योंकि देखिए, ये पत्रकार जो है ये लगातार यहाँ के वंचित शोषित समाज जिनके साथ अपराध हो रहा है उनके मुद्दे को उठाते रहे। खास करके जो यहाँ के दबंग है, जो माफिया है, दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, उनके खिलाफ ही आवाज़ बनते रहे। थाने का दलाल हो या थाने के दलाल, ऐसे लोगों के खिलाफ ये मुखर होकर के रंजीत कुमार जो है
वो आवाज़ उठाते रहे अपने पत्रकारिता के माध्यम से। तो ये पर्सनल खुन्नस है, क्योंकि अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है या थाना प्रभारी है, उनको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि हम दबंग हैं, हम किसी का बात उठा देंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जैसे मन है जिसको करो। तो चुनाव का टाइम हो सकता है, क्या कारण सोच करके नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तो दबाव प्रतिनिधियों को देना चाहिए और खास करके जनता भी को भी सड़क पर आने से नहीं रुकना चाहिए। डीजीपी महोदय के आदेश है कि थाना में दलाल नहीं आएंगे, लेकिन दलाल प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। तो भाई डीजीपी तो भी ये वीडियो देख रहे हैं। डीएसपी से हम लोग मिले थे, सौरभ जी बोले ना कि डीएसपी से हम लोग मिले थे रंजीत के मामला में। उनका कहना है इनका भाई ये गलत काम में था, ये पैरवी किए। अरे भैया उसे छोड़ दीजिए, उसमें आपको जेल भेज दीजिए, सजा दे दीजिए, लेकिन ये जो रंजीत पासवान जो छापे हैं और जो वीडियो चलाए हैं, चाहे तड़मा कहो चाहे कहीं का गए, उसको संज्ञान में लीजिए। ये मेरा घर है, मेरा रसीद कट रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है, और दूसरा अबे घर से निकल जाओ और एसपी साहब मुँह देखते रहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो बहुत ईमानदार हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि इसको संभलिए और ज़्यादा घमंड मत कीजिए। वर्दी का भी एक सीमा होता है। वर्दी आपको इससे मिला है कि जनता से मिल कर रहिए, जनता की बात समझिए और उसका दुख दर्द को ये पूछिए। और ना ऐसा क्या सब कमाता है सब खाता है, कुछ इंसान बन के भी तो काम। सर आपने बता रहे हैं कि दबंग जो है किसी न किसी कारण से थाना में या कहीं भी पैरवी कर लेता है। तो यहाँ जो मृतक जो बहुत गरीब हैं और जो है से उनका बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, तो क्या इनका कैसे न्याय मिलेगा सर? न्याय तो मिलेगा ना, हम न्याय की मांग कर सकते हैं, उसमें न्याय मिलेगा। सड़क पर तो देखे नहीं नेपाल में क्या हुआ जी, अब काहे पकाते हैं? जिस दिन लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन को न्याय मिल जाएगा। कोशिश